हेलो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम के लिहाज से। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें इनको डिटेल में थोड़ा देखना ही पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कोई भी टॉपिक को रटना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी दुनिया का नियम है, का या रटना शुरू कर दो, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल में भी समझो कुछ टॉपिकों को, ठीक है। मानता हूँ रटने वाले टॉपिक रटे जाते हैं, ठीक है, लेकिन समझने वाले समझे ही जाएंगे, वरना कोई मकसद नहीं है पढ़ने का। और जैसे मैं बात करूँ ग्रहण, ज्वार एवं भाटा, तीनों ही पॉइंटों को मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहली बात मैं आपको ग्रहण बता दूं। कंडीशन दो होंगी, क्या होंगी? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखेगा सन, SUN, सूर्य। उसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पे एक कंडीशन में आ जाएगा आपका चंद्रमा, और थर्ड कंडीशन होगी आपकी पृथ्वी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन ये होती है, हमारे यहाँ पा जाता है सूर्य, थोड़ा छोटा ही बना लें। उसके बाद यहाँ पा जाएगी पृथ्वी, ये अपनी जगह स्थिर रहेगा, ठीक है। उन दोनों की स्थिति बदलती है, पृथ्वी और चंद्रमा। उसके बाद यहाँ पा जाएगा पृथ्वी, ठीक है जी, और यहाँ पे चंद्रमा। ओके, देखो तसल्ली में समझेंगे, कहते आराम से। ये सूर्य है, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है, ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी, अगर मान के चलो हम तो पृथ्वी पे हैं, तो हमें तो पृथ्वी से तुलना करनी है, ठीक है। अगर मान के चलो ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा और ये सूर्य है, जब ये तीनों एक ही उसमें आ जाते हैं कंडीशन में, ठीक है जी, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? आपको ये देखने को मिल रहा है मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, और पृथ्वी पर खड़ा होकर जब मैं सूर्य को देखता हूं तो चंद्रमा बीच में आने के बाद सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है। जब किसी चीज का कुछ भाग ढक जाता है तो उसे ग्रहण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। जैसे कि तो इस कंडीशन में आपका जब सूर्य का कुछ भाग ढकेगा तो उसे कहेंगे हम सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा का कुछ भाग ढकेगा उसे क्या कहेंगे हम? चंद्र ग्रहण। जिंदगी में क्लियर हो जाएगा, पूरी जिंदगी क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। अब हम पृथ्वी पर खड़े, चंद्रमा बीच में आ गया, इसका कुछ भाग ढक गया तो इसे कहेंगे हम सूर्य ग्रहण। क्लियर है बात? क्लियर होनी चाहिए। अच्छा ये देखो कैसे, देखो ये सूर्य ग्रहण होगा, क्वेश्चन आएगा सूर्य ग्रहण में स्थिति बताओ, तो आप बताओगे सूर्य चंद्रमा एक सीध में होते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा, ठीक है। चंद्रमा जो होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा, ठीक है जी। सूर्य ग्रहण बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सूर्य ग्रहण, ठीक है। और ये कब आता है? पॉइंट ऐसे पूछ दिया जाता है, जो आपकी सूर्य ग्रहण की कंडीशन होती है वो कब होती है? तो वो होती है अमावस्या को, ठीक है जी। याद रख, मतलब कि क्या होता है, हम देखो डायरेक्ट रखते हैं, लेकिन हमें कुछ कंडीशन क्या होती है पता होना चाहिए हल्का फुल्का, तो आप याद रखना इस चीजों को। आप सूर्य ग्रहण अमावस्या, ठीक है, ओके जी। अब मैं बात करता हूँ देखो इस कंडीशन की। हम ये रहे हम पृथ्वी पे हैं जी, प्रकाश देखो क्या होता है, हमारी पृथ्वी में कोई लाइट तो है ना जो हमें दिखा रही है, सूर्य के प्रकाश से तो हमें कोई चीज दिखती है। इसमें इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है पृथ्वी का। कभी सोचा हम तो बाहर निकल के पृथ्वी प्रकाश फेंक रही है, प्रकाश तो ये फेंकता है, देखो फेंकता, तो इसका फैक्ट देखो, ये प्रकाश फेंकता है। हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो पृथ्वी, अब परछाई, जो ये परछाई होगी इस पे जाएगी तो इसका कुछ भाग नहीं दिखेगा ना हमको, मानोगे नहीं? बिल्कुल मानोगे, मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कंडीशन होगी आपकी, ठीक है, ठीक है जी। अब आप क्या है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश गया पृथ्वी पर पड़ा, पृथ्वी से चंद्रमा का कुछ भाग ढक गया, मैं पूरे की बात नहीं कर, कुछ भाग ढक गया। जब कुछ भाग ढक गया तो इसको ही क्या कहेंगे हम? इसको चंद्रमा का भाग ढका तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। क्लियर है जी। और ये कब होता है? पूर्णिमा को। जिंदगी से कुछ है भी इनमें, ठीक है। क्या हो? पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण, होता कब है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। जब चंद्रमा का कुछ भाग, आप खुद बताओ, यहाँ से प्रकाश गया तो बीच में कोई चीज पड़ गई तो उसकी परछाई जाएगी सामने। जब परछाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? दिखेगा नहीं, उसको क्या कहेंगे? हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। पूर्णिमा कंडीशन होती है, ठीक है जी। छोटू क्या हो रहा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब देखो तीसरी कंडीशन क्या होती है। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो होता है आपका कंडीशन, थर्ड कंडीशन होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसे लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है ना?
से पूर्ण होता है इस कंडीशन को आप देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका सूर्य है, जब इस सूर्य का ये बीच वाला भाग ढक जाता है, नहीं दिखता, तो इसके चारों ओर प्रकाशमान चीज तो दिखती है, तो इसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना तो अब चल ही रहा हो, या क्रीट, ठीक है, ये बोलते हैं। ये पॉइंट आपको ये याद होनी चाहिए, पूछा जा सकता है कहीं भी कुछ भी, ये नहीं है हम 4 लाइन पढ़कर ऐसी रट के बैठ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ये क्रीट या कोरोना कहलाई जाती है, बीच का भाग ढक जाता है, चारों प्रकाशमान चीज हमें दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं डायमंड रिंग। क्या बोलते हैं? क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट भी, ठीक है। तो आपको ये ग्रहण समझ में आ गया होगा बिल्कुल तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, देखो होता क्या है, हम हमारा नियम होता है कि देखो बात साथ के साथ आपको बताता चलता हूँ, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। मैं मानता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कर पाएंगे, और जो नहीं कर पाए, जो आपको उसमें आपने नहीं पढ़े होंगे तो वो आपके हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ज्वार एवं भाटा, ठीक है। देखो ये टॉपिक मुझे समझाना जरूरी था, क्योंकि ज्वार भाटा में यही तो कंडीशन आती है, सही है। समझ में आ रहा होगा? बेहतरीन, बोलिए फिर, ठीक है। अब देखो ज्वार और भाटा की मैं बात करूं, इसमें भी बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, ये मत सोचो कि वीडियो बड़ी हो रही है छोटी हो रही है, मेन बात होती है, समझ में आ रही है ना चीजें, बेस। अब देखो ज्वार भाटा, इसमें भी कंडीशन ऐसी बनाऊंगा, क्या हमारा सूर्य है और ये हमारा क्या, देखो एक कंडीशन में है, जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है, सूर्य क्या होता है, हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, हमारे चारों ओर चंद्रमा लगा रहा है, यानी पृथ्वी, हम मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है जी। ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, चंद्रमा हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे ही तो चक्कर लगाएगा, ठीक है, और हम ऐसे लगा रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है जी। दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं, गोल नहीं लगाते, दीर्घ वृत्ताकार है। ग्रहों के नियम किसने दिए पता? केपलर ने दिए, है ना, ठीक है। वह चीज लेना है, ग्रहण चल रहा है, ज्वार एवं भाटा। देखो ज्वार और भाटा वर्ड की अगर मैं बात करूं, ज्वार मतलब क्या होता है, ज्वार मतलब होता है पानी ऊपर उठा और आगे बढ़ा, ठीक है। भाटा मतलब होता है पानी नीचे आया और पीछे हटा, ठीक है जी। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये किसके कारण होता है ऐसा, कोई पृथ्वी में कोई ऐसे तो प्रेशर लग रहा हो, अपने अंदर से फेंक रही है पानी, गुरुत्वाकर्षण हो तो अपने ओर खींच के रखेगी, लेकिन पानी की जो लहर होती है ये ऐसे ऐसे करता है पानी, तो क्यों करता है समुद्र में, ठीक है। उसकी भी सुन लो, रीजन सुनो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली में पढ़ रहे हैं। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा और ये सूरज है, तो ये अपना जो बैलेंस बना रखा है, आकर्षण बल पे ये अपनी तरफ को खींच रहा, ये अपनी तरफ को खींच रही है, और पृथ्वी प्रतिकर्षण बल लगा रही है, क्लियर है चीज। तो जब भी तो ये अपनी कक्षा में हमेशा घूमती रहती है, ऐसा तो अगर ऐसा नहीं होता तो या तो अंदर कोई सूर्य खींच लेता या चंद्रमा इधर चली जाती, ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें कंडीशन होती है, तो अगर ये मान के चलो ऐसे हैं, एक सीध में है, तो एक सीध में दो कंडीशन बनेगी, एक सीध में भी, एक तो यहां पर आ जाएगा सन और यहां पर आ जाएगा आपका चंद्रमा, ठीक है जी, और यहां पर आ जाएगा आपका पृथ्वी, ठीक है जी। तो आप बताओ, एक बार पृथ्वी यहां रहेगी, एक बार चंद्रमा यहां रहेगा, ठीक है, क्योंकि घूम कर चंद्रमा एक बार बीच में भी तो जरूर आएगा, ठीक है। तो ये जो ज्वार की कंडीशन होती है, इसमें होता है व्रत, ज्वार एवं भाटा जो होते हैं वो व्रत होते हैं, ठीक है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो क्या होते हैं, जो व्रत ज्वार और व्रत भाटा यानी बड़े होते हैं, ठीक है, लघु नहीं होते। मैं बताऊंगा लघु भी कब होते हैं, और ये होते किसके कारण है, देखो क्वेश्चन आ जाता है किसके कारण, तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण और पृथ्वी का प्रतिकर्षण, यानी अपकेंद्रीय बल बोलते हैं उसको, ठीक है, अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का प्रतिकर्षण, ये कंडीशन होती है आपकी, ठीक है। इनके कारण ही तो आता है ज्वार और भाटा।
अब क्या होता है, पृथ्वी में पानी है, ये अपनी तरफ को खींचेगा, पानी है मतलब पृथ्वी को अपनी तरफ को बल लगाएगा, सूर्य अपनी तरफ को लगाएगा, तो पानी ऊपर है तो लिक्विड फॉर्म में फर्क पड़ेगा, वो उठेगी। तो ये कंडीशन आपकी होगी वृत्त ज्वार में वृत्त भाटा की कंडीशन होगी। ठीक है जी। अब देखो इस चीज में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यानी वृत्त ज्वार और वृत्त भाटा कब आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक कंडीशन क्या होती है, जैसे चंद्रमा को मैं यहां से हटा दूं और पृथ्वी को यहां से हटा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी एक कंडीशन में यहां आ जाएगी। भाई यहां भी तो कभी आती होगी, मैं बता रहा हूं कब आती है। किसी बुक में सप्तमी दे रखा, किसी बुक में अष्टमी दे रखा, सप्तमी वो आती है। जैसा कि अब ये होता क्या है, जैसे कि मैं बात करूं आपसे एकादशी, जैसे मतलब कि ये होता है पृथ्वी है, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है, चंद्रमा होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या है, एकादशी दो बोलते हैं। ठीक है, 3 4 सप्तमी अष्टमी, तो यदि सप्तमी को जाकर ये लंबवत आ जाता है, 90 डिग्री का एंगल, एक तरीके से आप कहो तो 90 डिग्री के यानी लंबवत हो जाता है। ठीक है, तो लंबवत हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इतना आकर्षण बल नहीं रह पाता। ठीक है, क्योंकि ये इस कंडीशन में आते तो पानी ऐसे बैलेंस कर लेता अपने आप को, जो होता है समुद्र का पानी। ठीक है, तो ये क्या होता है इस कंडीशन में, देखो सुनो, जब आपके ये लंबवत होते हैं, यानी ये सीधे में नहीं होते, जब लंबवत होते हैं चंद्रमा और पृथ्वी या पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, तो कंडीशन कैसी बनेगी आपकी, लघु ज्वार में भाटाएंगे। ठीक है, याद रहेंगे पॉइंट, बिल्कुल याद रहने चाहिए जी। लघु कब होते हैं, क्वेश्चन ऐसे आया था, लघु ज्वार घाटा वृत्त ज्वार भाटा कब कौन सी कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन क्या है अगली कंडीशन है, कंडीशन ये, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, देखो ये होता है आपका सन है। ठीक है जी, ये आपका क्या पृथ्वी है। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे, एक कंडीशन आपने देखी होगी, कंडीशन ये होती है कि जैसे आपका मान के चलिए ज्वार हो गया, लघु ज्वार हो गया, तो एक कंडीशन ये होती है यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, तो उसको बोलेंगे, जैसे कि मैं बोलूं ज्वार, और ये पानी ऊपर उठा ज्वार और फिर यहां गया भाटा। ठीक है, ऐसी फिर यहां ज्वार और फिर यहां भाटा। ठीक है, यही कंडीशन होती है, मानोगे नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, ये टाइम लगता है भाटा से ज्वार के बीच, भाटा से ज्वार के बीच होता है 6 घंटा और कितना 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट होता है। ठीक है, 6 घंटा 13 मिनट का जो टाइम होता है आपका, 6:13 नहीं है, 6:13। ठीक है जी, 6 घंटा 13 मिनट का टाइम लगता है। अगर मैं बात करूं आपसे भाटा से भाटा के बीच कितना लगेगा, तो ज्वार से भाटा के बीच फिर इतना ही लगेगा, इतना 6 घंटा 13 मिनट। तो भाटा से भाटा के बीच पूछे तो कितना, 6 दूनी 12, 26 मिनट। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बन जाता है आपका। ठीक है, अब हमें देखो इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, याद, अब देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये दिन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी और दूसरी यहां से ये होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बात करूं, एक उपवाद है, इंग्लैंड का साउथहैम्पटन द्वीप है, उस पे क्या होता है, एक दिन में 4 बार आता है। ठीक है, एक दिन में कितनी बार आता है, 4 बार आता है। ये पॉइंट आपको याद रखने में, ज्वार और भाटा पे ज्यादा लंबी वीडियो और बनाने नहीं चाहता, उम्मीद करता हूँ पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी दोस्तों से मेरी एक उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ आप शेयर करोगे और सब्सक्राइब सबसे पहले करो खुद चैनल को। दूसरे जब करेंगे पहले हमें खुद चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, मैं अपना नाम नहीं बता रहा, बस इसमें काम करो, नाम अपने आप को जाएगा बाद में। नमस्कार।